हेलो, आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, है ना। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, है ना। व्हाट इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन? एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में कितना इंफॉर्मेशन रखता है, इसी का जो मेजर है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, है ना। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वन रैंडम वेरिएबल कंटेन्स अबाउट द अदर रैंडम वेरिएबल, है ना। एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में कितना इंफॉर्मेशन रखता है, इसी का मेजरमेंट या इसी का मेजर को कहते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, है ना। ओके, तो इसको ऐसे समझेंगे, है ना, कि ये एक रैंडम वेरिएबल है और ये एक रैंडम वेरिएबल है। इसका जो लेट अस सपोज रैंडम वेरिएबल x है, इसका एंट्रोपी है h ऑफ p, है ना। इसका रैंडम वेरिएबल है h ऑफ p और दूसरा का है h ऑफ q, सॉरी h ऑफ x एंड h ऑफ y, है ना। दो रैंडम वेरिएबल हैं x एंड y। x का जो इंट्रोपी है वो ये है और y का इंट्रोपी ये है। अब इसमें क्या है कि जो ये रैंडम वेरिएबल x y के बारे में जितना इंफॉर्मेशन रखता है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। मतलब ये वाला जो दोनों एक दूसरे के बारे में जानता है, ये वाला सैडेड एरिया जो है, ये है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन x एंड y। इसी को कहते हैं I x y, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में अभी समझेंगे, बाकी अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं कि हाँ, एक ये भी है कि अगर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन पता चल जाता है ना, एक रैंडम वेरिएबल का दूसरे रैंडम वेरिएबल के आने से, तो इसका मतलब है कि पहला रैंडम वेरिएबल का जो अनसर्टेनिटी था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि उतना इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता चल चुका है ना। तो लेट अस सपोज वी हैव टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। लेट अस सपोज वी हैव टू रैंडम वेरिएबल x एंड y, और जो इसका x का जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है px, ओके। और जो y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है py, है ना। व्हाट इज px? This is the marginal probability distribution of x. What is py? This is the marginal probability distribution of y, है ना। Marginal probability distribution of x and marginal probability distribution of y. Okay. एक तीसरा चीज है, एक joint probability distribution होता है, joint probability distribution फंक्शन, है ना। इसको कहते हैं px, y। अगर ये तीनों चीज दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, तो हम लोग आराम से ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं कि जो मैथमेटिकल फॉर्म में है उसको ऐसे भी बोलते हैं, है ना, कि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आपको पता है ये इस तरह से अगर P और Q दो डिस्ट्रीब्यूशन के बीच अगर रिलेटिव एंट्रोपी निकालते थे तो P पैरेलल Q लिखते थे, है ना। यहां पर क्या करना है,
हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं वो हैं px, y ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा क्या है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब px इंटू py, है ना। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y का प्रोडक्ट को कहते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस रिलेटिव एंट्रोपी इज द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, है ना। और इतना आपको पता है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये होता है px, y log, सेम वैल्यू यहां चला जाता है px, y और यहां आ जाता है px इंटू py, है ना। नीचे में ये वाला था सेकेंड वाला px इंटू py, है ना। ये और चूंकि यहां दो वेरिएबल्स हैं तो दो बार समेशन लगेगा, है ना। और यहां x और ये y इस तरह से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने बताया। और अगर इसको हम लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को अगर डिफिनेशन के तौर पे देखें कि ये क्या बताता है तो वो भी हम लोग देख चुके, क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दोनों के बीच में एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल के बारे में कितना नॉलेज रखता है, कितना जानकारी रखता है ना, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नथिंग बट द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अब यहां पर हम लोग एक थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा रिलेशनशिप देखते हैं कि इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, है ना, और क्या लिखा जा सकता है। तो हम लोगों को पता है कि px, y अपॉन py, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, px, y अपॉन py, इसको लिखते हैं px ऑब्लिक y, px ऑब्लिक y। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं px, y log बेस 2 px ऑब्लिक y अपॉन px, है ना। इसको हम लोगों ने क्या लिखा, px, y अपॉन py को ये हो गया px ऑब्लिक y, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपॉन ये आपका आ गया। फिर यहां पर हम लोग अगर इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, log p अपॉन q को क्या लिखते हैं, log p माइनस log q। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, log 2, है ना, log 2 px ऑब्लिक y माइनस log px, यही लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। और इससे ये तो मल्टीप्लीकेशन में था ही था, px, y एंड समेशन। ओके, अब इसको फाइनली जब इसको ब्रेक करते हैं, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है वो भी देखने का होगा। px, y log बेस 2 px ऑब्लिक y, दिस इज समेशन, ओके, माइनस px, y, ओके, log बेस 2 px, और यहां समेशन 2 का लिखना है, x और y दोनों का, है ना। अब ये देखिए यहां पर तो जब y का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि y का तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो अगर ये y का जो फंक्शन है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो y का फंक्शन यहां रखने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो यहां पर आप यहां पर भी px कर दीजिए। जब px रख दिया तो आपको समेशन, सिर्फ समेशन इस तरह से लिखना है। ऐसे समेशन लिखने से क्या पता चलेगा, ये है क्या,
ये एक्चुअल में ये माइनस साइन के साथ अगर लेंगे तो ये है HP और सॉरी HX, ये HX है। और अगर इसको लेंगे है ना, ये टोटल वैल्यू जो यहाँ पर है ना, इस समेशन के साथ, तो ये क्या है, दिस इज HX/Y, X/Y, लेकिन वो भी माइनस साइन यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस के साथ होता है तब ये होता है ना। तो ये अगर इसको हम लोग थोड़ा सा फाइनली कुछ लिखने का वो करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, है ना, यहां पर लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू आ गया HX माइनस HX/Y। तो अगर हमारे पास कंडीशनल इंट्रोपी मुझे पता है ना, कंडीशनल इंट्रोपी पता है और HX पता है, तो हम लोग आराम से म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना, समझ गए? ओके, सो इसके लिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था शुरुआत में, उसको हम लोग फिर से देखेंगे, और जितना भी तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, रिलेशनशिप हो सकता है, उन सबको हम लोग एक बार देखेंगे, है ना। क्या हो सकता है रिलेशनशिप, ये देखिए, ये है HX, रैंडम वेरिएबल X है, उसका इंट्रोपी है HX। दूसरा रैंडम वेरिएबल Y है, उसका जो इंट्रोपी है वो है HY। इंट्रोपी ऑफ X, रैंडम वेरिएबल X इज दिस वन, ओके, एंड इंट्रोपी ऑफ अनदर रैंडम वेरिएबल HY इज दिस वन, ओके। एंड ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला दोनों का, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, IXY, ठीक है। इसको कहते हैं कंडीशनल इंट्रोपी, कंडीशनल इंट्रोपी ऑफ X। तो ये क्या हो गया, ये वाला, यहां से ये वाला जो वैल्यू है, ये हो गया HX/Y। क्या हो गया, HX/Y। और ये जो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हो गया HY/X। अब जितना भी तरह का फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है वो सब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप देखिए। अब ये IX/Y को क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको मैं बताता हूं, आप देखते चलिएगा। कहीं कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करें, ये HX है, इस HX में से इसको माइनस कर दे, HX/Y को, तो क्या निकलेगा, यही तो बचेगा ना। इस टोटल में से अगर हम इतना को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा, है ना। तो ये हो गया आपका HX माइनस HX/Y, ये एक फॉर्मूला हो गया। इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा, इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आपको बनाना होगा, ये सब फॉर्मूला याद रहे ना रहे, ये डायग्राम याद रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सारे फॉर्मूला मैं यहीं से लिखूंगा, है ना। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, IXY को, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन X एंड Y क्या होगा। अब देखिए ये HY है ना, इस HY में से अगर ये वाला माइनस कर देते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये फिर से IX/Y नहीं निकल जाएगा, है ना। तो निकल गया HY माइनस HY/X, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, ये टोटल जो चीज होता है उसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट इंट्रोपी। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट इंट्रोपी। ये टोटल, ये सब मिला के, है ना, इस सब को मिला के कहते हैं HX/Y, टोटल, है ना, यहां से लेके यहां तक जितना भी है ये टोटल, ये HX/Y। तो आप क्या कीजिए,
एच एक्स को ऐड कीजिए, एच एक्स प्लस एच वाई, एच एक्स प्लस एच वाई, है ना। तो ये तो क्या हुआ, ये वाला पूरा आ गया, प्लस ये एक बार ये भी आ गया, नहीं आ गया ना, ये दो बार ऐड हो गया ना, ये इसको ऐड किया प्लस इसको ऐड किया, तो ये और ये तो हुआ ही हुआ, ये वाला दो बार ऐड हुआ ना। अब तो इसीलिए क्या करें कि एक बार ये ऐड हुआ है, एक बार ये ऐड हुआ है, और ये दो बार ऐड हुआ है ना। अगर हम एच एक्स प्लस एच वाई किया हमने, तो ये एक बार ऐड हुआ, ये पार्ट, और एक बार ये ऐड हुआ, एक बार ये ऐड हुआ, प्लस एक बार और ऐड ये हुआ। तो मतलब ये वाला पार्ट, ये एच एक्स एक बार ये, एक बार ये, और ये दो बार ऐड हुआ, है ना। जबकि ये वाला एच एक्स कोमा वाई लाने के लिए आपको एक बार इसको ऐड करना है, एक बार इसको ऐड करना है, प्लस एक बार इसको ऐड करना है। मतलब जब एच एक्स प्लस एच वाई निकाल रहे हैं, तो ये इससे एक बार और ऐड हुआ है, ये वाला एक्स्ट्रा, इसमें अगर हम इसमें ये वाला ऐड कर देते हैं, इसमें ये वाला ऐड कर देते हैं, तो एच एक्स प्लस एच वाई निकल जाएगा। या एच एक्स प्लस एच वाई में से अगर इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वाला बच जाएगा, है ना, माइनस एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच ऑफ एक्स। तो अगर आपके पास एच एक्स पता है, एच वाई पता है, और एच एक्स कोमा वाई मतलब ज्वाइंट इंट्रोपी पता है, तो भी आप निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, है ना। तो अब हमारे पास बहुत सारा तरीका है निकालने का कि हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि फिर इसमें एच आई एक्स कोमा वाई निकाला किसी ने, आई वाई कोमा एक्स निकाल लिया किसी ने, तो क्या ये दोनों अलग अलग होगा? नहीं, ये दोनों सेम है। ये रिलेटिव इंट्रोपी की तरह नहीं है ना, कि एच एक्स ऑब्लिक वाई और एच वाई ऑब्लिक एक्स इक्वल नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए ये दोनों म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, यही तो कॉमन एरिया होगा ना। तो ये चाहे एक्स और वाई के बीच कॉमन निकालिए, वाई और एक्स के बीच कॉमन निकालिए, सेम ही एरिया होगा, है ना। सो दिस इज योर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। और इसके लिए इस तरह का तीन तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको एच वाई पता हो और एच वाई ऑब्लिक एक्स पता हो, तो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। आपको एच एक्स पता हो और ये एच एक्स ऑब्लिक वाई पता हो, तब भी आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। या एच एक्स पता हो, एच वाई पता हो, एंड ज्वाइंट इंट्रोपी पता हो, एच एक्स कॉमा वाई, तो भी निकाल सकते हैं। एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स कॉमा वाई अगर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। ओके, सो एक छोटा सा काम करते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और यहां से म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालने का कोशिश करें। ओके, ये एग्जाम्पल है एक्स कॉमा वाई, है ना। ये दो जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, हैव द फॉलोइंग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ना। एक्स का वैल्यू इधर है और वाई का वैल्यू इधर है। एक्चुअल में ये पी एक्स कॉमा वाई का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। और इसमें दिया हुआ है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, है ना। अब इसमें एक बात साफ है कि अगर हमको क्या निकालना क्या है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालना है, हमने आपको बताया था कि ये एच एक्स होता है ना, और ये एच वाई होता है, ओके। और ये जो वैल्यू है ये वाला, ये एच एक्स ऑब्लिक वाई होता है। अगर हमने एच एक्स ऑब्लिक वाई निकाल लिया तो ये वाला एच एक्स में से अगर इस एच एक्स ऑब्लिक वाई को निकाल लेंगे तो ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आई निकल जाता है। तो एज वी नो
as we know, Ix y is equal to hx minus h of x oblique y, है ना। hx निकालना बहुत आसान है ना। 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 दिया हुआ है, इसका इंट्रोपी आप आराम से निकाल सकते हैं। इंट्रोपी का क्या होता है फॉर्मूला, hx का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस समेशन ऑफ लॉग px log px, px log px, है ना। यहां से आप निकालेंगे, है ना, ये वैल्यू लेते जाएंगे, है ना। x इक्वल टू 0 to 3, 4 वैल्यूज होगा, 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये hx आता है 2 माइनस ये है कंडीशनल इंट्रोपी, है ना। तो कंडीशनल इंट्रोपी के लिए हमने एक लेक्चर में इसको बताया था कि कंडीशनल इंट्रोपी कैसे निकालते हैं, h of x oblique y। तो यहां से आप थोड़ा सा पिछला लेक्चर में अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, है ना। h x oblique y कैसे निकालते हैं कंडीशनल इंट्रोपी। इसका वैल्यू सेमी एग्जाम्पल लिया था, इसलिए आपको कोई समस्या होगी नहीं, है ना। इसका वैल्यू आया था 111/8, है ना। तो इसका वैल्यू जैसे आप लेंगे 16 माइनस 11/8, कितना हुआ ये 5/8, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.375 बिट्स, है ना, इतना बिट्स। तो दिस इज द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन hx एंड hy। दो रैंडम वेरिएबल के बीच कितना म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है, 0.375 बिट्स, है ना। तो ये है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग इससे आगे चलेंगे, है ना, और देखेंगे जेनसन्स इनइक्वालिटी क्या होता है। और जेनसन्स इनइक्वालिटी से पहले हम लोग एक और चीज देखेंगे, कॉन्वेक्स फंक्शंस और कॉनकेव फंक्शंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।